हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू नाउ। आज का जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। सो लास्ट लेक्चर वी डिड द ऑलमोस्ट ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग, और आप सबको ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग आपने सब किया ही होगा। इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। आज मैं आपको पेज नंबर 56 अनसॉल्व प्रॉब्लम सेकेंड का एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू बी सॉल्व। एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट इज मितेश पांडेज आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ये एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नंबर 1 है, पर ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई दो इफेक्ट नहीं आता। ये आपको रेशियो में बांटने के लिए दिया है। जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसको 3:1 में बांटना है। सेकेंड है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन। पार्टनर्स को बताया गया है कि उसका कमीशन 1% ईच ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यानी हर एक को पार्टनर में जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसका कमीशन का 1 यानी 1% मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का। तो अगर आपने पूरा प्रॉब्लम एडजस्टमेंट सॉल्व किया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 है, तो 99,000 का मैं बता रहा हूँ आपको कमीशन 1% का है। अब 99,000 का अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ये कर दिया 990। अब 990 ये दोनों पार्टनर है, यानी ये आपके मितेश का भी है कमीशन, और दूसरा आपके मंडेश का भी है। अब इसको कैसे लिखना है? पहला इफेक्ट आपको आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन ऑफ पार्टनर्स मितेश मंडेश, और यहाँ पे 990 या फिर आप इनर कॉलम में लिख के आउटर में भी जोड़ के लिख सकते हो, या तो आपको दोनों बाहर लिखना है। फिर उसके बाद ये तो आपका फर्स्ट इफेक्ट हुआ, यानी सेकंड एडजस्टमेंट में जो दो इफेक्ट होते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर आपने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय पार्टनर्स कमीशन। जैसे कि मालूम, पहला मितेश है, दूसरा मंडेश है, तो यहाँ पे 990, यहाँ पे 990। तो एक का डेबिट साइड, दूसरे का क्रेडिट साइड, यानी आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। ऑलवेज वी आर शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ टू इफेक्ट, वन फ्रॉम डेबिट साइड, तो सेकंड इज एडजस्टमेंट इफेक्ट इज अ credit side. That's why first profit loss account debit side and then partners current credit side. Amount are same. So इस तरह से आपको ये फाइनलाइज करना है। और ये 990 कहाँ से है? 99,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये परसेंटेज 1% किया है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 990 आया। तो 990 को रेशियो में नहीं बांटना है, 990 ईच आया, यानी मितेश का भी 990 रुपया और मंडेश का भी 990 रुपया। थर्ड है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। जैसा कि आपका ये तीसरा प्रॉब्लम है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये 11 का नहीं था जो मैंने आपको बता दिया, पर 11 में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जैसे करते थे और 12th में वैसे करना है। तो मैं आज बताऊंगा हम लोग कहाँ तक लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपको, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी 11 जैसा ही है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास ऑडिट फीस दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे 2 ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आपने कितना पोस्टिंग किया है? 1800, तो 1800 आपको यहाँ पे लिखना है। और उसमें आउटस्टैंडिंग है ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस आपका 400 रुपया बाकी है, तो ये आ गया 2200। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट आप जाओगे बैलेंस शीट में,
आपको बार बार बनाना नहीं है, आपने एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाया हुआ है, बैलेंस शीट बनाया हुआ है एक एक पेज का, तो आपको बस वहाँ पे जाके पोस्ट इन करना है, वहाँ पे जाके लिखना है बैलेंस शीट, एसेट साइड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है और कोई भी आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, कितना 400। याद रहे, यू कैन ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट, जो 400 हमने लिखा है प्लस वही 400 यहाँ पे आएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2200 लिख देते हैं, राउंड हो जाएगा, नंबर कटेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। वट एवर द 400 is written add, whatever the adjustment value is given, same value we are writing the both the side. Now next is carriage. कैरेज यूनो आपको कहाँ पे आएगा, ये मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग डाउन बना दिया। अब ट्रेडिंग डाउन में क्या हुआ, टू कैरेज। अब कैरेज कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1780, वो मैंने अंदर लिख दिया। अब 1780 में ऑडिट फीस कैरेज का जो आउटस्टैंडिंग है, जो बाकी है देना, तो 600, we can write 600 here. और यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कैरेज। कैरेज मीन्स हमारी खर्चा है, तो अब इसको माइनस किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अब इसको प्लस किया यहाँ पे 081 6 12 14 then 2480 and second effect same balance sheet liability side. How much? 600. नेक्स्ट इज बिल्डिंग वैल्यू 46,500। जैसे कि बिल्डिंग का वैल्यू आपने पोस्टिंग किया होगा, तो बिल्डिंग कितना था, हमने लास्ट लेक्चर में पोस्टिंग बिल्डिंग का मैंने बताया था। बिल्डिंग की वैल्यू दी है 48,500, तो हम लोग यहाँ पे 48,500 लिखेंगे। और अभी का जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड री वैल्यू। उसका वैल्यू दिया है एडजस्टमेंट नंबर 5 में 46,500, तो 46,500 एक लाइन के नीचे लिखेंगे। अब इसका डिफरेंस क्या है, ये ज़्यादा ये कम, इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया 2,000। ये 2,000 क्या होता है, डिप्रिसिएशन। हमेशा क्या होता था, अमाउंट दिया होता है डिप्रिसिएशन का, परसेंटेज दिया होता है, बट कभी कभी एग्जाम में उसका वैल्यू दिया है तो वो एक्चुअल वैल्यू है, उसको आपको आउटर कॉलम में शो करना है और फिर दोनों में डिफरेंस देखना है। अभी मैंने देखा इसका 48,500 है, नाउ दिस इज अ 46,500, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2,000 वैल्यू इज डिफरेंस मीन्स 47,500, 47,500, 48,500, this 2,000 is depreciation we are showing here, and this second effect we are showing to the profit loss debit side. ये आउटर कॉलम। नेक्स्ट फर्नीचर डिप्रिशिएट 5%, एंड फर्नीचर वैल्यू कितना लिखा है आपने 64,000, तो फर्नीचर यहाँ पे लिखा है, उसका माइनस डिप्रिसिएशन किया, डिप्रिसिएशन परसेंटेज में दिया है 5%। ना 64,000 10% कितना हो जाएगा 6,400, उसका आधा 3,200, 3,200 5%। और 64 में 3 दिया 61,000 में से 200 दिया तो 60,800। अब उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस से डेबिट में, हाउ मच इट इज 3,200। तो ये कुछ ये सब एडजस्टमेंट थे 11 में। 7th एडजस्टमेंट आपको मैं बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। तो ये कैसा होता है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मीन्स व्हाट, जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कैपिटल बिजनेस में डाला तो उसका इंटरेस्ट निकलना चाहिए। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हम एक्सपेंसेस में लाइट का बिल जोड़ेंगे, अगर दुकान रेंट भाड़े पे है, बिजनेस प्रमाइसेस भाड़े पे तो भाड़ा जोड़ेंगे, स्टाफ की सैलरी जोड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट जोड़ेंगे, सब एक्सपेंसेस हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स को कमीशन तो मिलना चाहिए,
पार्टनर्स को सैलरी तो मिलनी चाहिए, पार्टनर्स को उसी तरह उसके कैपिटल का ब्याज भी मिलना चाहिए, वो भी एक्सपेंसेस में लेना पड़ता है। बहुत लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और उन लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी नहीं निकालते बिजनेस से, अपना कमीशन नहीं निकालते, अपना ये कौन सा इंटरेस्ट नहीं निकालते और बोलते हैं मुझे बिजनेस में फ़ायदा हुआ फ़ायदा हुआ। एक पर्सन थे, उनको बिजनेस में 1 साल में 50,000 रुपये फ़ायदा हुआ। वो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला कि कितना फ़ायदा हुआ, वो बोले 50,000 फ़ायदा हुआ। मुझे पता था, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता था 50,000 फ़ायदा हुआ तो ज़रा मुझे अब बताओ उसमें आपने 2 चीज़ें ऐड एक्सपेंसेस में शो किया है। उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने बोला आप बिज़नेस करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनरशिप में है, फिर दोनों पार्टनर ने अपनी सैलरी फिक्स की, तो रहे मैं क्यों सैलरी फिक्स करूँ, मेरा तो प्रॉफिट होता है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। बोले नो, आपकी सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए। अंबानी फैमिली, रिलायंस फैमिली बहुत बड़ा यूथ है, एशिया में वर्ल्ड में आता है, एशिया में वर्ल्ड में, एशिया में तो टॉप में फर्स्ट ट्रेंड में आते हैं। तो भी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी तो लॉस में चले गए, लेकिन मुकेश अंबानी की आज भी डायरेक्टर की फीस आती है, जबकि तो मालिक है, डायरेक्टर्स हैं, तो भी उनका सैलरी फिक्स होता है। उसी तरह आपके बिजनेस में सैलरी और अपना पैसा जो कैपिटल, बिजनेस में जो भांडवल जो हमने लगाया है उसका ब्याज भी तो आना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स पे अपने पैसे पे 2.5% पर एनम का अपना पैसा निकलना चाहिए। वो भी बिजनेस में जो इनकम आ रहा है उसमें से खर्चा दिखाते निकलना चाहिए। अगर आज ये 2 पार्टनर पार्टनरशिप नहीं करते और अगर बिजनेस ये पैसा बिजनेस में न डाल के वो बैंक में रखते तो बैंक उनको क्या देती है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे रखते तो उनको इंटरेस्ट मिलता, तो वो उनके लिए क्या होता, इनकम होता। वैसे ही इनका बिजनेस में पैसा डाला, पार्टनरशिप ने कैपिटल डाला तो कैपिटल पे ब्याज आना चाहिए। अब ना मैं आपको बताऊंगा कैपिटल जितना डाला है, मितेश ने 1.5 लाख और मंडेश ने 50,000। तो जैसा जैसा पैसा डाला उसका इंटरेस्ट का कैपिटल, वो ब्याज का कैपिटल, उनका एक्सपेंसेस शो होगा। तो इससे 2 इफेक्ट आएंगे। एक आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला आएगा मितेश और दूसरा आएगा मंडेश। अब अपने पास पहला पार्टनर का कितना है, 1.5 लाख है, 1,50,000। अब उसका 2.5% निकालना है। अब 2.5% ये जरूर कट गया, बचा 1,500, उसमें 25 दिया। अब 25 का पार्ट आपको आता है तो ना इसको सिंप्लीफाई करें, 25 बचे 125, 25 से कम 25, दैट मीन्स 300 इंटू 25, 25 बचे 125, 5 हासिल है 12, 25 से कम 25 और 12, 25 प्लस 12, 25 प्लस 10, 35, 35 और 2 37। तो ये 337,500 ये जिसका आया कमीशन 2.5 है, तो एक पॉइंट पे इधर आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 353750, ये 2.5% हुआ। किसका, मितेश का। और मंडेश का कितना है, 50,000 है, मंडेश का 50,000 है ना। अब इसका 25% पहले डालेंगे हम लोग, ये 2 कट गया, बचा 500, 500 में 25 से दिया 2 जीरो इधर आया, 25 बचे 125, 8.1250। और इसको जोड़ देंगे 0 10 7 8 9 9 10 8 3 1 4 1 5, 1,000 मीन्स 5,000, 7 8 9 1 आया था 10, तो 5,000। ये आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट में है। सेकेंड इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपने बनाया, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले में आएगा, मितेश में आएगा 3750 और इसमें आएगा 1250।
इस तरह से 2 इफेक्ट आपको बताने हैं। अब गुड्स 900 वेर टेकन बाय द मैनेजर फॉर पर्सनल यूज, ये लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था वैसा ही है। दैट मीन्स आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, और वो भी आपको मंडे स्टेट कॉलम में लिखना है, वित्तीय स्टेट कॉलम में नहीं। जैसे कि मान लो ये पार्टनर्स मैंने बना दिया, ये मैं एडजस्टमेंट नंबर 8वां बता रहा हूँ, 8th। तो अभी इसमें यहाँ पे आ गया ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय पार्टनर्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब ये पर्सनल यूज में आपका कितना अमाउंट आ जाएगा 900, यानी 900 रुपये आपको क्रेडिट में लिखना है। कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। दूसरा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया आपने यहाँ पे, अब वो क्रेडिट साइड में तो ये डेबिट में आएगा, मितेश और मंडेश। तो मंडेश ने लिया तो मंडेश में 900 आएगा और मितेश में यहाँ पे आएगा 2 ड्राइंग। और लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग ने हर एक प्रॉब्लम में किया है, सेम वैसा ही है। डेबिटर्स में जाके माइनस करना है और दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, और ऑलरेडी फिर उसको माइनस करना है और दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सेकेंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर दिया, और आप लोग इसको कंप्लीट करके उसका इमेजेस मुझे भेजो, और कुछ डाउट है तो यू कैन कॉल मी, और या तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।